आकार बढ़ता जाता है। गैसों का अणुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। जब बादलों का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है तब यह स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ता चला जाता है। यह सिकुड़ता हुआ घना गैस पिंड आदि तारा प्रोटोस्टार कहलाता है। आदि तारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। आदि तारे से तारे का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार फ्रॉम प्रोटोस्टार। आदि तारा अत्यधिक संघनन गैसीय द्रव्यमान है जो विशाल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आगे भी संकुचित होता रहता है। ज्यों ही आदि तारा आगे संकुचित होने का आरंभ करता है, गैस के बादल में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु अधिक जल्दी परस्पर टकराते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के ये टक्कर आदि तारे का ताप को अधिकाधिक बढ़ा देते हैं। आदि तारे का संकुचन की प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चलती रहती है, जिसके दौरान आदि तारा में आंतरिक ताप आरंभ में मात्र -173 डिग्री सेल्सियस से लगभग 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है। इस अत्यधिक उच्च ताप पर हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होने लगती है। इस प्रक्रिया में 4 छोटे हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर बड़े हीलियम नाभिक बनाते हैं और ऊष्मा तथा प्रकाश के रूप में ऊर्जा की विशाल मात्रा उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन के संलयन से हीलियम बनाने के दौरान उत्पन्न ऊर्जा आदि तारा को चमक प्रदान करता है और वह तारा बन जाता है। तारे के जीवन का अंतिम चरण, फाइनल स्टेज ऑफ स्टार्स लाइफ। अपने जीवन के अंतिम चरण के पहले भाग में तारा क्या होता है, लाल रक्त दानव प्रवस्था रेड गेंट फेस में प्रवेश करता है। इसके बाद उसका भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ 2 स्थितियाँ उत्पन्न होती है। यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के तुल्य होता है तो रक्त दानव तारा अपने प्रसारित बाहर आवरण को खो देता है और उसका कोरोड सिकुड़ करके श्वेत वामन तारा व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनाता है, जो अंततोगत्वा अंतरिक्ष में पदार्थ के संघनन पिंड के रूप में नष्ट हो जाता है। यदि तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान, महान भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने सूर्य के द्रव्यमान से काफ़ी उन तारों का विस्तृत अध्ययन किया, अधिक होता है तो उससे जो श्वेत वामन तारों में परिवर्तित बना रक्त दानव तारा अभिनव होकर अपना जीवन में समाप्त करते तारे सुपरनोवा स्टार के है। चंद्रशेखर ने निष्कर्ष निकाला रूप में विस्फोट करता है और कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना। इस विस्फोटित अभिनव तारे से कम द्रव्यमान वाले तारे श्वेत का कोरोड संकुचित होकर न्यूट्रॉन वामन तारे के रूप में समाप्त होते हैं। तारा न्यूट्रॉन स्टार अथवा है और सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 कृष्ण ब्लैक होल बन गुना से अधिक द्रव्यमान के तारे हो जाता है। अभिनव तारे के रूप में विस्फोट रक्त दानव प्रवस्था रेड करते हैं, जो न्यूट्रॉन तारे या कृष्ण गेंट फेस आराम में छिद्र में परिवर्तित होकर अपना तारों में मुख्यतः नाइट्रोजन जीवन समाप्त करते होती है। समय बीतने के सौर द्रव्यमान या सूर्य के द्रव्यमान के साथ हाइड्रोजन केंद्र से 1.44 गुना की अधिकतम सीमा तारे बाहर की ओर हीलियम में के लिए श्वेत वामन के रूप में अपना परिवर्तित हो जाती है। अब जीवन समाप्त करने के लिए जब तारे के कोरोड में उपस्थित चंद्रशेखर संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में लिमिट के नाम से जाना जाता है परिवर्तित हो जाएगी तो कोरोड अर्थात क्या हुआ, एम स्टार लेस देन 1.44 एम सम को में संलयन अभिक्रिया बंद हो चंद्रशेखर सीमा कहते हैं।
की जाएगी। संलयन क्रियाओं सिद्धांत के लिए डॉक्टर सुब्रहाण्यम के बंद हो जाने के कारण तारे चंद्रशेखर को 1983 ईस्वी में नोबेल एकॉर्ड के भीतर दाब कम हो पुरस्कार से सम्मानित किया गया जाएगा और कोर्ड अपने निजी गुरुत्व के तहत संकुचित होने लगेगा, लेकिन तारे के बाहरी आवरण में कुछ हाइड्रोजन बीच रहती है।